Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths. Support Material Chapter Number 4 Linear Equation in 2 Variable क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैप्टर के सपोर्ट मटेरियल के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो आपका अगर ये कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन प्लेन है, तो एक्स एक्सिस आपका ये वाला लाइन है तो पैरेलल होगा, यानी कि आइदर ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम 4 यूनिट अबव द ओरिजिन। अबव बोला है, दैट मीन्स ऊपर होगा। ओरिजिन ये है एंड 4 यूनिट अबव, यानी कि ये आपका 0 है, 4 यूनिट अबव है, यानी कि 1 2 3 4। तो आपका जो लाइन बनेगा कुछ यहाँ से बनेगा। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, y जो है वो आपका 4 है। ठीक है, x 0 है। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन आपको लिखना होगा, सिंपल लिखना होगा y इज इक्वल टू 4। Okay. Next question number 52. If the point A 4,6 and B 1,3 lie on the graph of ax plus by equal to 8, then find the value of A and B. ठीक है, आपको A and B का वैल्यू निकालना है अगर ये दो पॉइंट जो है इस इक्वेशन में लाई करेगा, इस लाइन में अगर लाइन करता है तो। दैट मीन्स आपको सिंपल A का वैल्यू एक बार पुट करना होगा x एंड y के हिसाब से, एंड B का वैल्यू एक बार पुट करोगे, x एंड y जो है आपको पुट करना होगा। सो देखो आपका इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू 8। तो पहले a पॉइंट जो है आपका 4,6 है, तो a जो है आपका 4,6 है। तो जब हम इसे पुट करेंगे, 4 जो है आपका x का वैल्यू है एंड 6 जो है आपका y का वैल्यू है। तो जहाँ x है आपको 4 लिखना है, y की जगह आपको 6 लिखना है। a मल्टीप्लाई में 4 प्लस b मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू 8। तो a मल्टीप्लाई 4 4a प्लस 6b इक्वल टू 8। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके। नेक्स्ट बी पॉइंट है, बी पॉइंट है आपका 1,3। ठीक है, ये आपका x होगा एंड ये आपका y होगा। नाउ अगेन सेम इक्वेशन होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 8। सो x है आपका 1 एंड y है आपका 3 इक्वल टू 8। सो a प्लस 3b इक्वल टू 8। यहाँ से आप a का वैल्यू ला सकते हो, a इक्वल टू 8 प्लस 3b है, उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का 3b बन जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 2। सो यहाँ से आपका a का वैल्यू मिल गया, तो a का वैल्यू क्या करोगे, पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो व्हेन पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, क्या होगा यहाँ पर 4a प्लस 6b इक्वल टू 8 है। सो 4 a की जगह आपको लिखना होगा 8 माइनस 3b इक्वल टू प्लस 6b इक्वल टू 8। So 4 multiply 8, 4 8 जा is 32 minus 4 multiply 3, 4 3 जा is 12b plus 6b equal to 8। नेक्स्ट देखो 32 माइनस प्लस में माइनस, तो 12 से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 6b इक्वल टू 8। ठीक है, नाउ देखो माइनस 6b को उधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव बन जाएगा, एंड 8 को इधर लाओ तो ये नेगेटिव होगा। सो 32 माइनस 8 इक्वल टू 6b। 32 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे विच इज़ 24 इक्वल टू 6b। 6 नीचे डिवाइड आ जाएगा, सो 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू b। 6 1 जा एंड 6 3 जा इज एंड 6 4 जा इज 24। सो b इज इक्वल टू 4 एंड a का वैल्यू निकालना होगा आपको। a इक्वल टू 8 माइनस 3b था आपका यहाँ पर। ठीक है, तो b का वैल्यू पुट कर दो, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 4। सो 8 माइनस 3 4 इज 12 एंड 8 माइनस 12 इज माइनस का 4। सो a जो होगा आपका क्या होगा, माइनस का 4 एंड b होगा आपका 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a का वैल्यू निकालना है। इफ 1, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस ay इक्वल टू 5। अगर इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है तो फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको और भी 2 सॉल्यूशन यहाँ पर निकालना होगा। तो पहले जो इक्वेशन है देखो 2x प्लस ay इक्वल टू 5 आपको गिवन है, ये आपका x का वैल्यू होगा, ये आपका y का वैल्यू होगा, पुट कर दो सिंपल। सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस a मल्टीप्लाई में y का वैल्यू है -1 इक्वल टू 5। सो 2 माइनस a इक्वल टू 5। तो देखो 2 यहाँ पर प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस a है, इधर आके प्लस का a हो जाएगा। सो माइनस का 3 इक्वल टू a। डैट मीन्स a का वैल्यू है आपका माइनस का 3। ठीक है, आपको a का वैल्यू निकालना था एक तो, एंड सेकेंड और एक भी इक्वेशन निकालना था। तो पहले देखो 2x प्लस ay इक्वल टू 5। तो इक्वेशन पहले बना लेते हैं। a का वैल्यू आपको मिल गया -3a है, सो 2x प्लस a की जगह क्या लिखेंगे -3
y इक्वल टू 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस माइनस में -3y इक्वल टू 5। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नाउ आपको दो सॉल्यूशन निकालना होगा। तो एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो, 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो। तो एक बार x को जब 0 रखोगे, यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा आपका -5/3, और यू कैन से दैट अप्रॉक्स माइनस का 1.66। ठीक है, एंड अगर आप y को 0 रखोगे तो आपका वैल्यू आएगा x का होगा 5/2 विच इज़ 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। तो एक इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। तो आपको इसका दो सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो एक बार x का वैल्यू चेक कर लो, एक बार y का वैल्यू। तो एक बार x एंड y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो आपका दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। लेट अगर आप y के वैल्यू 0 लेते हो तो आपका आंसर क्या होगा, देखो। तो इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। तो 5y इक्वल टू 28, 4x यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एंड 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 28 माइनस 4x बाई 5। ठीक है, सो एक बार x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। तो एक कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो। 28 माइनस लेट सपोज 2 ले लेते हैं। सो बाई 5, 28 माइनस, देखो यहाँ पर 28 माइनस 4 2 जा इज 8/5। 28 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20/5, सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 जा 5 4 जा। डैट मीन्स y का वैल्यू क्या होगा 4, जब आप x का वैल्यू 2 ले रहे हो। तो x का वैल्यू जब 2 है, y का वैल्यू 4 होगा। तो y का वैल्यू आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7। करके देख सकते हो, देखो 4x प्लस 5y इक्वल टू 28 है। आपको नाउ x का वैल्यू निकालना है। सो 4x इक्वल टू 28 माइनस का 5y। नेक्स्ट x इक्वल टू 28 माइनस 5y बाई 4। ठीक है, y की जगह आपको 0 रखना है। 28 माइनस 5 0 जाए 0/4। सो 28/4 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा ये 7। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। ओके, आगे देखो, चेक वेदर -2, 10 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसका -2, 10 जो है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है वो आपको चेक करना होगा। सो 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है। सो 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू में 28 है। अगर दोनों साइड LHS एंड RHS दोनों साइड अगर सेम होता है तो वो सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों साइड डिफरेंट होगा डैट मीन्स वो सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। सो 4 2 जा इज 8 माइनस 8 प्लस 10 5 10 जा इज 50 इक्वल टू 28। सो -8 प्लस 50, सो माइनस प्लस में माइनस, 50 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 42 विच इज़ नॉट इक्वल टू 28। ठीक है, ये सब इक्वल नहीं है, डैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -2, 10 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या तो ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप इक्वेशन मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -3 एंड 6, -6। तो आपको इक्वेशन बनाना होगा एक लाइन का जिसमें 2 पॉइंट जो है ये इससे पास हो रहा है। तो हमें कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है कि y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या क्या है, एक तो 3, -3 एंड एक है 6, -6। ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y2। ठीक है, नाउ देखो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है आपका -3। सिमिलरली x माइनस x1 का वैल्यू है 3 इक्वल टू y2 है आपका -6 एंड y1 है आपका -3। सो -6 माइनस का 3 एंड x2 है आपका 6 एंड x1 है आपका 3। आगे देखो y माइनस माइनस में क्या बनेगा, ये +3 एंड नीचे होगा x माइनस 3 इक्वल टू -6 माइनस माइनस में +3 एंड 6 माइनस 3 इज 3। आगे देखो y प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू -6 प्लस 3 क्या होगा माइनस का 3/3। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा ये माइनस का 1। सो y प्लस 3 बाई x माइनस 3 इक्वल टू -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट स्टेप में। सो देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में y प्लस 3
इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में x माइनस 3। सो 1 मल्टीप्लाई y क्या होगा आपका y प्लस 3 इक्वल टू -x माइनस माइनस में +3 -x है, इधर आके +x हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 3 एंड ये वाला 3 इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। सो x प्लस y इक्वल टू 3 माइनस 3 क्या होगा 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 55 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।